बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो इस्लाम की तारीख़ की वो अजीम शख्सियत है जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़िब से नवाजा। आप रज़ी अल्लाह अन्हो अशरा मुबश्शरा में शामिल हैं, यानी उन 10 खुश नसीब सहाबाए कराम में से हैं जिन्हें दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी गई। आप खुलफाए राशिदीन में पहले खलीफा हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी थे। आपका असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान था, कुनियत अबू बकर और लक़ब सिद्दीक था। आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को इस्लाम की दावत दी तो आपने बग़ैर किसी तरद्दुद के फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इसीलिए आप साबिक़ीनुल अव्वलीन में शुमार होते हैं। वाक़या मेराज के बाद जब कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की और इस अजीम मौजज़े का मजाक उड़ाया तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फ़ौरन फरमाया, अगर ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो यकीनन सच फरमाई है। आपकी इस बेमिसाल तस्दीक पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम की खातिर अपना माल, वक्त और जान सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपने बहुत से ग़ुलामों को आज़ाद कराया, जिनमें हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हो भी शामिल है। कुफ़ार मक्का हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो पर सख्त जुल्म करते थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने उन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। आपकी दावत और कोशिशों से कई अजीम सहाबा इस्लाम ले आए, जिनमें हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हो शामिल हैं। हिजरत मदीना के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो को अपना साथी मुंतखब फरमाया। ये आपके मकाम व मर्तबे की सबसे बड़ी दलील है। सफ़र हिजरत के दौरान जब दोनों हज़रात ग़ार थाउर में क़याम पजीर हुए तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर ग़ार की सफाई की और हर मुमकिन कोशिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। कुरान करीम में भी ग़ार थाउर के वाक़े का ज़िक्र मौजूद है, जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी से फरमा रहे थे, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो से बेहद मोहब्बत थी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लोगों में आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? आपने फरमाया आयशा। फिर पूछा गया मर्दों में कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा के वालिद यानी अबू बकर। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो इबादत, सिदका, रोज़ा, खिदमत खल्क और अल्लाह की राह में खर्च करने में सबसे आगे थे। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, आज किसने रोज़ा रखा? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, मैंने। फिर पूछा, आज किसने जनाजे में शिरकत की? फरमाया, मैंने। पूछा, आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया? फरमाया, मैंने। पूछा, आज किसने मरीज की अयादत की? फरमाया, मैंने। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में ये तमाम सिफात जमा हो जाए वो जन्नत में दाखिल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में आपने हुक्म फरमाया कि अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाएं। इससे सहाबाए कराम को ये इशारा मिल गया कि आप ही उम्मत की क़यादत के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मत एक अजीम आजमाइश में मुब्तला हो गई, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने निहायत हिकमत, सब्र और इस्तिकामत के साथ उम्मत की क़यादत संभाली। आप पहले खलीफा राशिद मुंतखब हुए। आपके दौरे खिलाफत में बाज़ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ लोगों ने झूठी नबूवत के दावे किए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने पूरी क़ुव्वत के साथ इन फितनों का मुकाबला किया और इस्लाम की बुनियादों को मजबूत रखा।
آپ کے مختصر دور خلافت میں اسلام کو عظیم فتوحات حاصل ہوئیں اور اسلامی ریاست مزید مستحکم ہوئی۔ آپ نے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کے اہم کام کی بنیاد بھی رکھی، جس سے امت مسلمہ کو عظیم فائدہ پہنچا۔ 22 جمادی ثانی 13 ہجری کو 83 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔